हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड भाई आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हमने पिछली क्लास में कुछ नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के बारे में बात किया होगा। आप जाके मेरे वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। और आज की कहानी हमारी शुरू होगी कंसंट्रेशन यूनिट्स। ठीक है, अगर इससे पहले आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को देखने के बाद, जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है, लाइक का बटन दबाइए। चलिए भाई, मेरे पास जैसे कि ये ग्लास है। कंसंट्रेशन यूनिट्स क्या है? ये ग्लास है। मेरी मम्मी ने बोला, बेटा इस ग्लास में गर्मी का दिन चल रहा है, शरबत बनाओ। मेरी मम्मी ने बोला, ये ग्लास है, इसमें नमक डालो और शरबत बनाओ। ठीक है, किसी ने मुझसे कहा कि भाई आपने इसमें नमक डाला, उसका कंसंट्रेशन कितना है? तो मुझे अगर किसी सॉल्यूट को जब मैं पानी में मिलाऊं और मुझे उसका कंसंट्रेशन नापना है तो अलग अलग टाइप की कंसंट्रेशन यूनिट्स हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? अलग अलग टाइप की कंसंट्रेशन यूनिट्स हो सकती हैं। आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई कंसंट्रेशन किस में नापा जाता है। तो कंसंट्रेशन नापने के लिए आइदर वी विल यूज मोलैरिटी इन दिस क्लास और आइदर वी विल यूज नॉर्मेलिटी। फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है? चलिए, मैंने थोड़ा नमक लिया। क्या लिया? थोड़ा नमक लिया और उसको मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन में घोल दिया। लेकिन नमक को मेरे को चाहिए, नमक मुझे जो चाहिए वो चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। तो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसे हमारा कन्वेंशन, हमने कहा कि सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मेलिटी। तो दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये सॉल्यूट है, इसके मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स एन बी है। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं भाई? गिवन वेट, कोई जो भी वेट दिया है अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट, ये होता है अपने नंबर ऑफ मोल्स। और उसको आपने कहां कर दिया? 1 लीटर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना बनाया है आपने? 1 लीटर। दिस इज नोन एज द मोलैरिटी। दिस इज वन ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म। इसको मैं फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं। अब हम आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए, हमारे पास है मोलैरिटी का फॉर्मूला। तो मोलैरिटी क्या बोला हमने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलिए, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, एन बी बोल दिया, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बी इन लीटर। अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं भाई? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो मैंने इसकी जगह लिखा गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। दिस इज माय सेकंड फॉर्मूला, दिस इज माय फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन इफ सॉल्यूशन इज गिवन इन ml, तो मान लीजिए उसके लिए हम यूज करेंगे गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम इन ml, और ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दिया भाई? 1000 से मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। हो सकता है कभी नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन वेट दिया ही ना रहे, गिवन वेट दिया ही ना रहे, आपको बोल दिया रहे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्म में। क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूज हो, लाइक एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकते हैं। तो उस केसेस में हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। ये नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल, जो कि एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं, अपॉन एवोगैड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ml होगा तो 1000। एक और फॉर्मूला मोलैरिटी का ये आता है कि भाई नंबर ऑफ मोल्स को अपन क्या ले सकते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है भाई? सबको पता होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये अपना क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर होता है। ये फॉर्मूला इधर आप यूज कर सकते हो और इधर आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालना है ये आप जाके मेरे YouTube के पुराने वीडियोस में देखिएगा, आप देख सकते हैं। चलिए, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इस कहानी को बढ़ाने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन कराना चाहता हूं।
मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है कि 49 ग्राम H2SO4 dissolved basic question in 100 ml solution, then find molarity। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? मोलरिटी गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ml में दिया हुआ है, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करा। गिवन वेट कितना है? 49। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 कितना होता है? 98 होता है। कितना होता है? 98 इनटू वॉल्यूम 100 और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करा। इससे ये डिवाइड, इससे ये 10 टाइम्स डिवाइड, कितना आ गया? 5 मोल पर लीटर। दिस इज यूनिट 5 मोल पर लीटर, या कुछ लोग इसे ऐसे लिख देते हैं 5 या कुछ लोग क्या देते हैं 5 मोलर। क्या बोल देते हैं? मोलर। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है अपना। और इधर इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। एक और फॉर्मूला देखा था अपन ने, नोट कर लीजिएगा आप लोग इसे। एक और फॉर्मूला देखा था अपन ने कि भाई मान लीजिए 18 into 10 to the power 23 molecules of urea present in 1 liter solution। These are basic question। इनके हायर क्वेश्चंस के लिए मैं एक अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। 1 लीटर सॉल्यूशन, देन फाइंड मोलरिटी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो आपको क्या पता है मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स अपने को निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6 into 10 to the power 23। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इजी ले रहा हूं। और वॉल्यूम इन लीटर चाहिए अपने। नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है? 18 into 10 to the power 23। नंबर ऑफ ये 6 into 10 की पावर 23। वॉल्यूम 1 लीटर है। इससे ये कटा, इससे ये कटा, आंसर कितना हो गया? 3m। आंसर कितना हो गया? 3m। दिस इज सेकंड क्वेश्चन। चलिए भाई, कभी कभार मोलरिटी पे क्वेश्चन आता है। मोलरिटी ऑन मिक्सिंग। तो मोलरिटी ऑन मिक्सिंग कैसे निकलते हैं? ध्यान दीजिएगा। एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी है m1, वॉल्यूम है v1। चलिए मान लीजिए इसमें आपने वाटर मिला दिया। क्या मिला दिया? वाटर मिला दिया। वाटर का कुछ वॉल्यूम होगा आपके पास। अब इसकी मोलरिटी हो गई m2 और वॉल्यूम हो गया v2। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, ये जो v2 होगा, आपके पास पहले v1 वॉल्यूम था, मान लीजिए 5 लीटर था, आपने वाटर मिला दिया 25 लीटर। 25 और 5 कितना होता है? 30 होता है। तो v2 कितना हो गया भाई अपना? v1 प्लस v वाटर। वॉल्यूम पहला और वॉल्यूम वाटर का ऐड कर दिया तो अपना क्या आ गया? v2। तो भाई जब ऐसा कभी क्वेश्चन हो तो m1 v1 क्या होता है? m2 v2 के बराबर हो सकता है। आपको क्वेश्चन में m1 v1 दिया रहे, m2 आपको निकालना और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मिलाया गया। इस कैटेगरी का अगर क्वेश्चन आया तो मोलरिटी के लिए अपन जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये होगा। देखते हैं क्वेश्चन। These are the basic concept of molarity। तो क्वेश्चन भी बेसिक पहले अपन देख लें। देखिएगा। चलिए देखिए, आपके पास है 1m 10 liter solution of NaOH in which 90 liter water is added, then find new molarity। चलिए आपसे बेसिक यहां से आएगी, देन फाइंड न्यू मोलरिटी। तो भाई आपको तो एक चीज पता है m1
V1 इज इक्वल टू M2 V2। M1 कितना है 1, V1 कितना है 10, M2 आपको निकालना है, V2 कितना हो गया V2। अब V2 क्या होगा, पहले का 10 लीटर प्लस 90 लीटर कितना हो गया 100 लीटर। मान लीजिए ये हो गया 100 लीटर, इससे ये कटा तो M2 कितना आ जाएगा भाई 1/10। M2 कितना आ जाएगा 1/10 मोलर। दिस इज हाउ वी फाइंड मोलरिटी इन केस ऑफ मिक्सिंग। कभी कभार मोर देन 1 कंटेनर हो सकते हैं। अनदर फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कभी एक कंटेनर है जिसकी मोलरिटी M1 वॉल्यूम V1, दूसरा कंटेनर है मोलरिटी M2 वॉल्यूम V2, इसमें आपने वाटर ऐड कर दिया, अब हो गई मोलरिटी कितनी आपकी M3 और V3 हो गई। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M3 V3। आपने इसको ऐड करा, उसमें वाटर ऐड कर दिया, तो जो भी होगा वो क्या होगा M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M3 V3 या M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू MF VF। ठीक है, कहानी आगे बढ़ाएं, ध्यान दीजिएगा। कभी डेंसिटी के टर्म में इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। कभी दिया है इफ X% ऑफ solute is present by mass in a solution having density मान लीजिए आपको दी हुई है D ग्राम पर ml और ये दी जा सकती है D ग्राम पर cc, और आपसे बोल दे मोलैरिटी क्या होगी, तो इस टर्म में बस एक सिंपल फॉर्मूला होता है x इंटू D इंटू 10 अपॉन MB। चलिए, वेयर x क्या है X% ऑफ द सॉल्यूट, D क्या है डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और MB क्या है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ